प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है और संस्कृत व्याकरण का यह दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हम लोगों ने शब्द के भेदों तथा संज्ञा शब्द रूपों एवं संज्ञा शब्द रूप के प्रथमा तथा द्वितीया रूपों को जाना और उसका उच्चारण किया। इस भाग में सर्वनाम शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया रूप दिए गए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है और उन्हें निश्चित रूप से याद करेंगे जो आपके सिलेबस में अध्याय के पठन कार्य में भी हम लोगों ने उसको सीखा था। उसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर की गई है और यह एक तालिका के रूप में है। इसमें मूल शब्द है, वह कौन से लिंग में आता है, किस विभक्ति में, वचनों में कौन कौन से शब्द होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे मूल शब्द तत् होता है जो जिसके पुल्लिंग का रूप प्रथमा में होगा सह तौ ते, द्वितीया में होगा तम तो तान। अगर वही तत् स्त्रीलिंग में है तो प्रथमा में होगा सा ते ताह, द्वितीया में होगा ताम ते ताह। अगर तत् नपुंसक लिंग में है तो प्रथमा में होगा तत्ते तानी, द्वितीया में होगा तत्ते तानी। एतत् शब्द अगर पुल्लिंग में है तो होगा एषः एतौ एते, द्वितीया में होगा एतम एतो एतान। अगर एतत् स्त्रीलिंग में है तो प्रथमा में होगा एषा एते एताः, द्वितीया में होगा एताम एते एताः। अगर एतत् नपुंसक लिंग में है तो प्रथमा में होगा एतत् एते एतानि, द्वितीया में होगा एतत् एते एतानि। अगर किम अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो वह पुल्लिंग में प्रथमा में होगा कह कौ के, द्वितीया में होगा कम को कान। किम अगर स्त्रीलिंग में है तो प्रथमा में होगा का के काह, द्वितीया में होगा काम के काह। अगर किम नपुंसक लिंग में है तो प्रथमा में होगा किम के कानी और द्वितीया में भी होगा किम के कानी। युष्मत् और अस्मत् शब्द को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। यह तीनों लिंगों में समान शब्द होते हैं, इसलिए प्रथमा में त्वम युवाम यूयम, द्वितीया में त्वाम युवाम युष्मान। यह तीनों लिंगों में समान होगा। उसी प्रकार से अस्मत् शब्द रूप जिसका प्रथमा रूप होगा अहम आवाम वयम और द्वितीय रूप होगा माम आवाम अस्मान। तुम तथा मैं, यह शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए समान शब्द का प्रयोग होता है और ना ही इसमें शब्द बदलते हैं, सर्वनाम के शब्द बदलते हैं और ना ही क्रिया बदलती है। जैसे कहें त्वम पठसी का मतलब होगा तुम पढ़ते हो अथवा तुम पढ़ती हो। कहें अहम पठामी तो इसका मतलब होगा मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ती हूँ, दोनों होगा। इस प्रकार से इसका अभ्यास करें। इसके बाद जो मुख्य रूप है वाक्य को पूर्ण किया जाता है जिससे वह है क्रिया धातु रूप। और धातु रूपों में मुख्य रूप से इसमें एक सूत्र सभी जगह इसका प्रयोग किया गया है और आपके सिलेबस में लट लकार के कुछ शब्द रूप हैं। शब्द रूप के साथ ही धातु रूप है। धातु रूप में जो है वह लट लकार के रूप है। इसमें सूत्र है अति अतः अंति, असि अतः अथ, आमि आवह अम। इस रूप का प्रयोग सारे धातुओं के साथ में किया गया है। सिंपल है। प्रथमा अति अतः अंति, सभी में देखें अति अतः अंति ही लगाया गया है और प्रथम पुरुष में अति अतः अंति, फिर असि अतः अथ यह मध्यम पुरुष में है और उत्तम पुरुष में आमि आवा आमा का प्रयोग है। तो शब्द इस प्रकार से होगा नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमथः नमत, नमामि नमावः नमामः। पश्य में लें। दृश्य का पश्य रूप होता है लट लकार में पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। अस्था का तिष्ठ रूप तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ,
तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। क्रि का कर रूप प्रयोग होता है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, यह बाकी से अलग है, इसलिए इसे विशेष रूप से लिखेंगे। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। तो थोड़ा बाकी रूप से भिन्न होता है कर धातु, तो इसलिए इसे अलग से निश्चित रूप से बार बार रिपीट करके इसे याद करेंगे। इसके बाद है भू धातु का भव रूप प्रयोग में आता है। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः, बाकी रूप के अनुसार से ही है। अस धातु सहायक क्रिया का रूप है, जिसका अर्थ होता है होना, है, हो, हूँ, एक वचन में, और इसी रूप में है। अस्ति, सतः, सन्ति, असि, स्थः, अस्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। इसके बाद जो शब्द हैं उसका क्या अर्थ होता है और उसके रूप किस प्रकार से चलेंगे, वह तालिका भी, रूपों की तालिका यहाँ दी हुई है। खाद, जिसका मतलब होता है खाना, और प्रथम पुरुष एक वचन में खादति, प्रथम पुरुष एक वचन के ही शब्द हैं। पठ, पढ़ना, पठति, चल, चलना, चलति, हंस, हंसना, हंसति, वद, वद, बोलना, वदति, मिल, मिलना, मिलति, क्रीड, खेलना, खेलति, नम, नमस्कार करना, नमति, दृश्य, देखना, पश्यति, भू, होना, भवति, नी, ले जाना, नयति, नृत्य, नाचना, नृत्यति, पूज, पूजना, पूजयति, कथ, कहना, कथयति, गम, जाना, गच्छति, पा, पीना, पीबति, दा, देना, यक्षति, अस्था, ठहरना, तिष्ठति। बैठना और ठहरना दोनों एक ही में होगा, एक ही तरह के शब्द होते हैं। इसके बाद इस भाग में अव्यय के शब्द, जो अविकारी शब्द थे, वह अविकारी शब्द हैं, उनके अर्थों और वाक्य में प्रयोग भी हुआ है। और ये वे शब्द हैं जो लिंग, वचन तथा काल आदि के आधार पर किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं या वाक्यों में अपने रूप में बने रहते हैं। शब्द है अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, कुत्र, कहाँ, सर्वत्र, सब जगह, सदा, हमेशा, अपि, भी, च, और, न, नहीं, सर्वदा, हमेशा, शनैः, धीरे, शीघ्रं, जल्दी, प्रातः, सुबह, सायं, शाम, तथा और। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार से किया गया है। से अत्र का प्रयोग यहाँ है। अत्र बालकाः खेलन्ति, यहाँ सभी बालक खेलते हैं। तत्र छात्राः पठन्ति, वहाँ सभी छात्र पढ़ते हैं। खगाः कुत्र कूजन्ति, सभी पक्षी कहाँ चहचहाते हैं। ईश्वरः सर्वत्र वसति, ईश्वर सभी जगह बसते हैं। दुखम सदा न तिष्ठति, दुख हमेशा नहीं ठहरता है। बालिका अपि विद्यालयं गच्छति, लड़की भी विद्यालय जाती है। सौम्यः विभा च खादतः, सौम्य और विभा खाते हैं। अंधः न पश्यति, अंधा व्यक्ति नहीं देखता है। सज्जनः सर्वदा सत्यं वदति, सज्जन लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। गजः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। कारयानं शीघ्रं चलति, कार तेज चलता है। कार तेज चलता है। प्रातः शीतलः पवनः वहति, सुबह ठंडी हवा बहती है। वयं सायं क्रीडामः, हम लोग शाम में खेलते हैं। रामः च सीता गच्छतः, राम और सीता
जाते हैं। तो अव्यय शब्दों का प्रयोग उसके उचित अर्थ के अनुसार से करेंगे और वाक्य में, हिंदी के वाक्य में रखकर उचित रूप में देख लेंगे और उसका संस्कृत अनुवाद करना है। और इसका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है और इससे वाक्य निर्माण करने के लिए भी रहता है और अर्थ भी पूछा जाता है। परीक्षाओं में इससे भी संबंधित प्रश्न रहते हैं, इसलिए इसे भी अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के इस भाग को भी अच्छी तरह बोलकर, पढ़कर याद करें, वीडियो को सुनें और पूर्ण रूप से याद करें। धन्यवाद।